प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के सदर प्रखंड के कंसी पंचायत के पंचायत भवन में जन स्वराज पार्टी का किया गया जनसभा का आयोजन। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे महिलाएं एवं पुरुष। दरभंगा के सदर प्रखंड के कंसी पंचायत के पंचायत भवन में जन स्वराज पार्टी के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा को दरभंगा शहरी विधानसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार विल्टू सहनी के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें जन स्वराज पार्टी से जुड़े हुए कई अधिकारी एवं पदाधिकारी के साथ ही सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए, जिन्होंने इस जनसभा में अपनी भागीदारी निभाई। तो वहीं इस संबंध में प्रत्याशी उम्मीदवार विल्टू सहनी के द्वारा मंगलवार की शाम 7 बजे मीडिया को संबोधित करते हुए कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कंसी पंचायत में कम्युनिस्ट का गढ़ है। आज हम लोगों ने कम्युनिस्ट के गढ़ में आकर जनसभा का आयोजन किया है, ताकि लोगों को इस जनसभा के माध्यम से जन स्वराज पार्टी के बारे में जानकारी दी जाए और जो जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं उसके बारे में भी बताया जाए कि वे किस प्रकार से बिहार के लिए हित सोचते हैं और क्या क्या वे चुनाव जीतने के बाद करेंगे। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर मौजूद लोग मीडिया को। सर, जन स्वराज पार्टी के द्वारा प्रदेश नेतृत्व के द्वारा पूरे बिहार में प्रत्येक संभावित प्रत्याशी को दमखम के साथ बदलाव सभा करना है। उसी के अंतर्गत मैं दरभंगा शहरी विधानसभा का एक संभावित प्रत्याशी हूं और मैं जो भी जनसभा किया हूं आप सबों के नज़र में लोगों के मान सम्मान के बदौलत में सफल जनसभा किया हूं और मुझे इतना आभास है यहाँ के जन सैलाब को देख करके, जो खास करके निश्चित रूप में दरभंगा शहरी विधानसभा क्षेत्र बदलाव चाहती है और उसका साक्ष्य है कि मैं जो भी सभा किया हूँ, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जहाँ पर बीजेपी कहते थे कि मेरा यहाँ पर सारा वोटर है और वहाँ पर 80% वोटर जो 4 महीना पहले से लग रहा है कि वह जनसुराजी हो गया है और उसी का आज यह कम्युनिस्ट पार्टी के गढ़ में पहुंचेंगे बिहार की। सर, आज तो संजोग है थोड़ा सा वर्षा हो गया, क्योंकि यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं और शाम के समय में अपने चारा के लिए जाते हैं। उन सबों का उद्देश्य था, इरादा था कि अगर दोपहर में यदि आप सभा करते तो इस कैंपस में ये सभा नहीं हो पाता। अगला सभा मैं करूंगा कंसी में, तो आपको लगेगा जो मुझे कम से कम 10,000 की संख्या में रहेगा। ये आप जन सैलाब निकल चुका है। ये आपकी शहर में जब सारा मोहम्मद में किया हूँ, कंप्लीट शहरी है सर। कबीर नगर निगम और नगर निगम की जो वार्डों के अंदर, हाँ, उसको मैं करूंगा, अब करूंगा, क्योंकि वहाँ पर होता है कि मैक्सिमम लोग व्यवसायी होते हैं या सर्विस में होते हैं, उनके पास 8 बजे रात के बाद उनको फुर्सत होता है, तो थोड़ा सा कठिनाई आती है। जिस तरह की भीड़ आपको इस तरफ देखने को मिल रहा है चारों साइड, क्या शहर में भी ये भीड़ आ पाएगी? बहुत जगह, मैं 10 जगह ऐसा चिन्हित किया हूँ। यदि आप नाम कहेंगे तो मैं नाम पुकार दूंगा और वह जन सैलाब इससे भी ज्यादा होगा। अच्छा, एक बात बताइए, महिलाओं की क्यों भीड़ होती है आपकी सभा में, खास करके महिला के पीछे कारण है कि 35 वर्षों के इतिहास में लोग बिहार में किसी भी तरह का रोजगार नहीं दिया, लोग पलायन कर चुके हैं, केवल महिलाएं बची है और उसी का परिणाम है कि महिलाओं की संख्या 90% पहुंचता है। मेरा एक सवाल है, बीजेपी राजद कांग्रेस पर हमला करने के बाद आज कम्युनिस्ट पर हमला कर दिए हैं, आप क्या कहें? नहीं, मैं हमला नहीं कर रहा हूँ। मैं बिहार बदलाव, बिहार की बदतर व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जन स्वराज का जो उद्देश्य है उसको जनता के बीच में रख रहा हूँ और सारे जनता चाह रही कि इस बार बदलाव हो जाए। मैं किसी पर अटैक नहीं कर रहा हूँ, बिहार को सुंदर राज्य बनाने के लिए सभी अनुसार और स्कूल पूजा करती थी, आज वही माँ बहन बैठी है। और ये जो जनसुराज है, इसकी प्रथम प्राथमिकता है कि वो शिक्षा को महत्व देती है। सज्जनों, हमारे मंच पर आसीन इस प्रमंडल के यानी दरभंगा मधुबनी प्रमंडल के चुनाव समिति के संयोजक और दरभंगा शहरी विधानसभा के तेज तर्रार प्रत्याशी, हमारे शिक्षाविद, कंधा में कंधा मिलकर चलने वाला, हर दुख में हर दिल अजीज आदरणीय विल्टू सहनी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच हमारे मित्र जो संचालन कर रहे थे, ये भी शिक्षाविद है, जन स्वराज शिक्षाओं का गढ़। जन स्वराज के बारे में कुछ बताई थी।
और कुछ जानकारी यहाँ लोग इनके पहले से हेबे कर कि जन स्वराज की चीज है, जन स्वराज के आ रहा है, जन स्वराज का मतलब की होय है। अपने लोग एक बात ध्यान तक सुनबे, आई जन स्वराज के अगर स्थापना हम वहाँ करबे, आई जन स्वराज के जो पद हम वहाँ स्वीकार करबे, हम अहाँ आई जन स्वराज के गला लगेबे। जन फायदा तो अनेको है, लेकिन 5टा फायदा पहले है। हमर जे नौजवान सब प्लान करे छे और देश प्रदेश दोसर राज्य में जाए छे, काज करे घर द्वार छोड़ कर, माय बहन छोड़ कर, बाल बुतरू छोड़ कर, परिवार छोड़ कर वो पलायन रुक जते। जो पद हम यहाँ प्रशांत किशोर जी के अगला 3 महीना के बाद चुनाव में वोट देकर जितेबे तो वो पलायन रुक जते। दोसर फायदा की छे, हमारा यहाँ के घर के बुजुर्ग माता पिता के 400 टका पेंशन भेटे छे। अखन हम सब हल्ला के लिए 1150 टका भेटो लगले। हमर सबके मांग छे 2000 टका। तहन जन स्वराज के स्थापना करवाए तो हमारे यहाँ के चाचा चाची के माई बाबू के 2000 टका पेंशन भेट जते। ई तो भेले हमारा के दोसर फायदा। तेसर फायदा की छे 5टा में, हमारा यहाँ के बाल बुतरू जे एने ओने बकरी चरबै छे, घुमाई छे, गाँव के स्कूल में खिचड़ी खाई छे, थरिया पीटे घर अबै छे, मास्टर लोग कुर्सी पर पैर धके बैसल मोबाइल देखते रहे छथिन। आई सब चीज से निजात पाइ जेबे। हमरा यहाँ के बाल बुतरू के पढ़ाई हेतै, नीक स्कूल के व्यवस्था हेतै, और यह स्कूल से अगर जहाँ नहीं व्यवस्था भेले तो प्राइवेट स्कूल में व्यवस्था हेतै, और प्राइवेट स्कूल में सरकार द्वारा पाई भेटते बालक के पढ़ावे जो सिर्फ चरवाहा विद्यालय आ खिचड़ी शुरू भेले 15 साल में। लूट डकैती सबटा भेले, अपहरण सबटा भेले। हुनको अहाँ देखलिए, हुनको अहाँ देखलिए, अहाँ के सरकार 15 साल हुनका रखलिए। 5 किलो अनाज पर 20 साल बीजेपी और नीतीश कुमार जी के सरकार देखलिए। और एहि बेर प्रशांत किशोर जी के बस्ता छाप पर, प्रशांत किशोर जी के आह्वान पर पहिल बेर अहाँ अपना बच्चा ले वोट करे ले हमारा आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी कह रहे छे। वो किया कह रहे छे तो ओकर 3 कारण छे। एक कारण छे जे बिहार से पलायन भ गेले, मजदूर के पलायन, छात्र के पलायन, रोगी के पलायन बिहार में होइत रहल छे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एत से श्रमिक ट्रेन दे छथिन, आ देथिन किया ने आदरणीय लालू जी के लड़का तेजस्वी यादव जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी वो स्वीकार करे छथिन, मोदी जी स्वीकार करे छथिन जे बिहार के मजदूर यदि नहीं जाए तो ई देश नहीं चलत। और आय यहाँ एकटा उद्योग अहाँ के मिथिलांचल में नहीं है। सकरी चीनी मिल हो, रैयाम मिल हो, सूत मिल हो, सबटा बंद है। आदरणीय मोदी जी यदि इशारा कर देथिन तो सबटा उद्योग लग जाए, लेकिन वो उद्योग एहि दुआरे नहीं लागो देता कि पूरा हिंदुस्तान में हिंदुस्तान यदि चले छे तो मजदूर बिहार के मजदूर से चले छे। हमर आदरणीय प्रशांत किशोर जी कहलखिन है कि एहि बेर जे चुनाव में हमरा हम मतदान करब, एहि बेर यदि चुनाव में यदि हमरा अहाँ वोट देब तो अहाँ के बच्चा बाहर नहीं जाए, अहाँ के बच्चा एते उद्योग करत, एते नौकरी करत, ताहि दुआरे अहाँ के बच्चा पढ़त। अहाँ के जखन डॉक्टर लग जाए छी